हमें सेक्शन सी के लिए आज हमारा जो शुरू होगा वो सबसे महत्वपूर्ण सेट है सेक्शन CE5। E5 में जो सिलेबस हमारा रह गया था हम उस पर आप चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे और समय सीमित था तो उसमें कुछ रह गया था। जो छूटा है आज उसे हम पूरा कर लेते हैं फटाफट। बहुत सारी चीज़ें रह गई थी जिसमें करेक्शन रह गया था, हमारा स्टोरी छूट गई थी, आज हम उसे स्टोरी पूरा कर लेते हैं फटाफट फटाफट। देखिए आप लोगों को फटाफट जुड़ जाना है। अगर हमारा जो सिलेबस था उसे पूरा करना है तो आपको समय से कनेक्ट होना पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है समय से मिल जाए। क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल हर समय हर सेट और हर परीक्षा की तैयारी के लिए तत्पर रहता है, बनाते रहते हैं हम लोग। यहाँ पर हर एक सोल्यूशन को बच्चों तक पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें भी आप हमसे संपर्क कीजिएगा, यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट फटाफट। चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो समय ना लगाते हुए जल्दी से जल्दी शुरू हो जाता है हमारा। तो आज का हमारा चैप्टर है, आपको दिख गया होगा सेक्शन C5 और C आज हम देखेंगे 5 में 6। ठीक है, आज हम 2 सेट कंप्लीट करेंगे। हम अपने पास सॉल्व रख लेते हैं फटाफट खोल करके, ताकि हमको इसमें से जो भी देखना हो स्पेलिंग एरर या जो भी है मिल जाएगा। चलिए हम अपना यहाँ से शुरू कर लेते हैं फटाफट फटाफट। तो अभी तो फिलहाल हमारा इसमें नोटिफिकेशन कमेंट नहीं आया है किसी का। जल्दी ही आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं हमारा जहाँ से भी स्टार्ट होता है। सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। हाँ, नोटिफिकेशन लिंक आ चुका है, इसका मतलब कमेंट शो नहीं हो रहे हैं अभी। चलिए हम इधर कमेंट बॉक्स खोल लेते हैं, तब तक आप लोग फटाफट कनेक्ट रहिएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमारा लोगो, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए हम भी शुरू करते हैं फटाफट पढ़ना, कमेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, राधा पूजा राठौर जी, अब कमेंट शो होने लगे हैं क्योंकि हमारा कमेंटेशन बॉक्स बंद था इस वजह से। चलिए अब हम फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें शुरू करना है सेक्शन C सेट E5। ठीक है, तो E5 में जब हम इसको शुरू करते हैं तो इसको आप लोगों को कल जहाँ से पढ़ा रहे थे वहीं से फिर शुरू करते हैं। ये आप लोगों ने जहाँ से छोड़ा था, छूट गया था, तो आज हम वहीं पर फिर से शुरू करते हैं। हमने जहाँ पर छोड़ा था वो हमारा सेक्शन था इंस्टाग्राम ID कोहिनूर पंडित। गुड इवनिंग। शायद सौरभ गिरी होंगे संभवतः, यदि नाम तो इसमें नहीं लिखा है फिलहाल। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने हमारा जो बैकग्राउंड आपको शो हो रहा होगा। चलिए हम यहाँ से थोड़ा रिमूव हो जाते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिख जाए। फटाफट आ जाइएगा, जितने समय से आप जुड़ जाएंगे उतना ज़्यादा आपका समय बच जाएगा, क्योंकि हमको अधिक समय तक नहीं रहना पड़ता है। चलिए पहला सेंटेंस हमारा था जहाँ से एरर हमारा रह गया था, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर दिया ही डेड फ्रॉम फीवर, तो ये हो चुका था कल, इसमें वो फीवर से ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पर ऑफ की जगह पर क्या था, इसमें फ्रॉम है, फ्रॉम की जगह पर ऑफ लगेगा। ठीक है, ये हम कल बताए थे। इसको थोड़ा हम लाइट कर लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया था। इसमें दिया ही गोज टू टेम्पल, ये टेम्पल वाला भी कल हम क्लियर किए थे कि जो चीज़ जिसके लिए बनाई जाती है। जी आई एम सौरभ गिरी, यस हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि कोहिनूर पंडित के नाम से पहले ID एक बार बनाई थी आपने, तो वो हमें पहले सेशन इसमें सेंस आ गया कि आपका ही होगा। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो सेक्शन में हमने बताया था तो उसमें 2 समथिंग ये सही करा दिए थे, यानी ये पहला सही हो गया था, दूसरा सही हो गया था। यहाँ से हमारा बचा हुआ था of the 2 boys he was the most intelligent, यहाँ पर रह गया था। विजय गुड इवनिंग। चलिए फटाफट जुड़ जाइएगा, जो भी बच्चे हैं वो कनेक्ट रहे हैं हमारे से। तो ये और हमारा यू आर लेट ऑलवेज, ये 2 सेंटेंस हमारे कल छूट गए थे जहाँ से हमने शुरू करना था। तो यहाँ पर जो छूटे थे उनको देख लेते हैं हम। तो ये दिया है आप द 2, जब बात हो 2 की। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जब बात 2 की हो या मोर देन 1 या मोर देन 2 की हो तो वहाँ पर डिग्रियों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
जब बात हो केवल टू की, ठीक है, तो वहाँ पर डिग्री होती है हमारी कंपैरेटिव, ठीक है। रोहित कुशवाहा, गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग। ठीक है, डिग्री में कन्फ्यूजन क्या होता है, जब डिग्री में बात दो लोगों की होती है ना, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात हुई थी टू, ठीक है, अब द टू, और यहाँ लिखा है मोस्ट, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर गुरदीप गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कंपैरिजन अगर दिया जाता है, गोल्डू गुड इवनिंग, अहमद सोहेल हाय जी भैया जी, मैं आपको नहीं जानता हूँ बट आपने ज्वाइन किया तो और मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा डिग्री दिया गया टू में दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी डिग्री आता है यू आर ऑलवेज लेट। चलिए गुड इवनिंग जी भैया सोहेल जी, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा मोर, यहाँ हटाना पड़ेगा, यहाँ जाएगा मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। याद रखिएगा, डिग्री जब आपको ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें डिग्री में एरर दिया गया, तो आपको देखना पर्सन्स क्या है, वहाँ पर टू पर्सन्स हैं, मोर देन टू हैं, या वन पर्सन है, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन एंड पर्सन्स, ठीक है। यू कैन गेस द नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। जब दो की बात होगी, याद रखिएगा, जब टू की बात होगी तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री ही होगी, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब, पंकज सिंह, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा बेटर या मोर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, ही वॉज मोर इंटेलिजेंट। जो दो लड़के हैं उनमें से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि दो की बात हुई है तो दो में से एक ज़्यादा है, ठीक है। आगे दिया गया है हमारा यू आर ऑलवेज लेट, तो यहाँ पर जो लेट वर्ड है वो ऑलवेज के बाद आएगा, जैसा कि अभी गुरदीप ने बताया था, आई मीन खंचन ने बताया था, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग सर, मैं वेल कर रहा हूँ, होप यू आर डूइंग गुड, यस मैं ठीक हूँ भैया जी, आप भी ठीक होंगे, आई होप यू आर ऑल्सो वेल। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको करेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल बी विद योर सोल्यूशन, ठीक है। तब तक हम आगे देख लेते हैं हमारा दिया गया कोई भी एरर, आपको डिटेक्शन एरर करेक्शन में कोई कन्फ्यूजन हो तो राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हमारा जो सेंटेंस दिया गया है, हेयर एंड हेयर, ठीक है। इनमें से आपको एक पेयर यूज करना पड़ता है, ऑल सेंटेंसेस उनको मीनिंग डिफरेंस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपने आप से इसको अपने हिसाब से लगा लिया, जैसे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसको यहाँ लिखा है हेयर, ठीक है, तो आपको पहले इनका मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। दो वर्ड दिए गए हैं, दोनों को आपको मीनिंग अलग अलग पर बताने हैं। जैसे पहला हेयर दिया, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, आई मीन वारिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो वारिस जो उत्तराधिकारी होता है उसे बोलते हैं वारिस, ठीक है। और ये जो हेयर लिखा है HAR, इसका मतलब होता है खरगोश, ठीक है, इसका मतलब होता है खरगोश। अब आई होप यू गॉट इट वेरी वेल कि क्या करना है इनका। अब आपको पहला लगाना है वारिस, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को ले लीजिएगा, अर्पिता वर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। किसी भी ऐसे सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड यूज कीजिएगा जिसमें वारिस आना चाहिए, जिसमें हेयर यूज हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अशोक के उत्तराधिकारियों ने मौर्य राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाई, द हेयर ऑफ अशोक कुड नॉट सिक्योर द एम्पायर ऑफ मौर्य, ठीक है। या सिंपल सा ले लीजिए, आई एम द हेयर ऑफ माई फादर्स प्रॉपर्टी, मैं अपने पिता की संपत्ति का वारिस हूँ, या आप किसी को भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ रोहित कुशवाहा जी, लाइक जरूर कीजिएगा जो बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट, ठीक है। आगे लिखा है खरगोश, तो खरगोश वाला तो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, द हेयर, ठीक है, लॉस्ट द गेम, ठीक है, वर्सेस टर्टोइज, कछुए से हार गया था, या देयर आर मैनी हेयर्स इन दिस फॉरेस्ट या इन दिस गार्डन, बगीचे में भी पाए जाते हैं खरगोश। बगीचे दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक आर्चर्ड होता है जिसमें फल लगते हैं, एक गार्डन होता है जिसमें फूल लगते हैं, ठीक है। तो आप गार्डन फूल वाले बगीचे में भी खरगोश पाए जाते हैं, क्योंकि वो टैम्ड होते हैं, पालतू भी हो सकते हैं। आगे लिखा है कैरियर एंड कैरियर, तो एक कैरियर हमारा हो गया है साइकिल के जो कैरियर यानी बोझा ढोने वाला होता है। पेपर लिखने का तरीका बता जी, पेपर लिखने का तरीका भी बता देंगे, मेरे पास कॉपी है, देखिएगा आपको दिख रही होगी, लेकिन ये हिंदी की कॉपी है, आप लोगों को अभी हम दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों को, तब तक हम थोड़ा सा सैंपल दिखा दे रहे हैं, आपको देख लीजिएगा। जैसे अगर आप लोगों के पास देखिए पेपर लिखने का ये कॉपी दिख रही है, ठीक है, शायद आप लोगों को इधर से दिख जाएगी, उल्टी तो नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, देखिए ये है, ये मेरे पास हिंदी का नोटबुक है, ठीक है।
ये इस बच्चों ने लिखी हुई है, हमने नहीं लिखी, लिखवा ली थी। तो इसमें आपको ऐसे भरना है इस तरीके से, शायद सही से अगर नहीं दिख रहा हो तो इस तरीके से देख लीजिएगा। इसको मैं एक तरफ से फिर से समझा दूंगा कैसे आपको लिखना है। ये देखिए लाइनिंग खींचा हुआ है, ऐसे आपको नंबर डालने हैं, ठीक है। कंचन सिंह, मैं आपको इसको समझा दूंगा, ये मेरे पास फिल करके रखी है कापी हमने, ठीक है। डोंट वरी, मैं ये यहाँ से जो भी है वो करा दूंगा बाद में, ठीक है। तब तक हम आगे देख लेते हैं। चलिए हम अपना वहीं पर आ जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये हमारा था, इसको देखना था। अब यहाँ से आपको यूज़ कर लेना है, कोई भी एक पेयर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अगला हमारा दिया गया है, एक बार एक चित्रकार। स्टोरी देख लेते हैं, फटाफट बोले दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा जल्दी से समझ लीजिएगा। जो सेंटेंस ना समझ में आए वो मेरे को बताइएगा, मैं फिर से बोल दूंगा, लेकिन आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए, आज लाइटिंग का प्रॉब्लम रह रहा होगा, खैर लाइट का कनेक्शन बंद कर रखा है हमने आज। तो पहला लिखा है एक बार एक चित्रकार, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से फटाफट बोले दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है। एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था, ठीक है। ओके, हाँ हम बता देंगे आपको, ठीक है। नोटबुक्स पे कैसे लिखना है, लाइनिंग एंड पार्शियल एंड हाशिया जो बनाया जाता है उसको कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। एक बार एक चित्रकार यानी वंस, ठीक है। एक बार लिख लीजिएगा वंस अ पेंटर, ठीक है। जो चित्रकार होते हैं पेंटर भी कर लीजिएगा। सजा रहा था लगा हुआ नहीं हो जाएगा, वॉज पेंटिंग अ पैलेस, ठीक है। वंस अ पेंटर पेंटिंग अ पैलेस, वह दीवारों को रंग रहा था, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो ऐसे समझने में तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास कर दूंगा, ठीक है। जब, वैन, देखिए जब सेंटेंस शुरू होता है जब से, याद रखिएगा कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स होते हैं उनको हम बताते चलते हैं। जब बात हो जब की तो यहाँ शुरू होता है वैन से, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब लगा होगा पहले तो तब जरूर दिया होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जब के लिए लग गया वैन तो तब के लिए सिर्फ कॉमा लगाइएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, सिर्फ कॉमा लगता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। ज़्यादातर जनरली ऐसा देखा गया है कि बच्चे वहाँ पर देन यूज़ कर लेते हैं, जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा व्हेन, जब वह दीवारों को रंग रहा था, व्हेन ही वॉज पेंटिंग या कलरिंग द वॉल्स, व्हेन ही वॉज पेंटिंग या कलरिंग द वॉल्स, तब यहाँ लगा हुआ ना, तो यूज कीजिएगा कॉमा, यहाँ लग जाएगा कॉमा। उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई, ठीक है। ही विश्ड, उसकी इच्छा हुई, ही विश्ड टू सी, देखने की, हिज वर्क, अपने कार्य को, टू सी हिज वर्क, अपने कार्य को, दूर से यानी फॉर डिस्टेंस, यानी फॉर के फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही, ये छोटा बनेगा क्योंकि कॉमा लगा इससे पहले, ठीक है। विश्ड, उसकी इच्छा हुई या उसने इच्छा की, टू सी, ठीक है, हिज वर्क फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे करके आपको बनाना है इसको। उसके बाद वो पीछे हटते हटते बस चबूतरे के कोर तक, छोर तक पहुंच गया, ठीक है। फिर आगे उसकी जोड़ देना इच्छा हुई, ही रीच्ड, फिर से लगा लीजिएगा, ही रीच्ड एट द एज ऑफ प्लेटफॉर्म बाय मूविंग बैकवर्ड, ठीक है। ही रीच्ड द एज ऑफ प्लेटफॉर्म बाय मूविंग बैकवर्ड, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ से जो चीज़ें जनरली होती हैं उनको हम एक तरफ से बताते चलते हैं। यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता, तो ये यहाँ पर भी ता लगा हो, जब दोनों तरफ ता दिया हो, यानी यहाँ भी ता हो, ठीक है, एक बार और सेंटेंस दिया गया हो वहाँ भी ता हो, ठीक है, इस तरीके से दिया गया हो, 2 टाइम्स ता दिया गया हो। यस यूट्यूबर गुड इवनिंग। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको याद रखना है कि जब यहाँ ता लगाओ तो आपको लगाना पड़ता है, एक तरफ लगाना पड़ता है हेड, एक तरफ लगाना पड़ता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ आपको लगाना पड़ता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इनको याद रखिएगा। तो यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता, इफ ही, ठीक है,
इफ ही मूव्ड आ स्टेप बैकवर्ड, इफ ही मूव्ड आ स्टेप बैकवर्ड। अच्छा, पेज नंबर, यूट्यूबर के पेज नंबर आपको बता दें। चलिए पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर अभी तो हम पिछला बता रहे हैं जो इससे पहले वाला था, यानी C5। ये हमारे पास पेज नंबर आपको मिलेगा C5 का। कल वाला पेज नंबर पे जाइएगा 153, 154 पर, 104, 154 यानी 104 पेज नंबर पर, ठीक है, 154 पर जाइएगा। हाँ, गुरुदेव सिंह ने बता दिया 154 पर, ठीक है। उसके बाद हम आज CE6 भी करेंगे आज, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इफ ही, ठीक है, मूव्ड आ स्टेप बैकवर्ड, पीछे हट जाता तो, ठीक है, कॉमा लगा लीजिएगा, ही वुड हैव, ठीक है, यहाँ पे आएगा ही वुड हैव फॉलन, ही वुड हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, तो वो जमीन पर गिर पड़ता, ही वुड हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। उसके नौकर ने देख लिया, अब ये अलग बना लीजिएगा, हिज सर्वेंट, ठीक है, वॉच्ड हिम, उसके नौकर ने, सा हिम भी कर लीजिएगा, यानी वॉच्ड लगा लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है। हिज सर्वेंट वॉच्ड हिम या सा हिम, उसने एक कदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया, ठीक है, ही यानी उसने, थ्रू फेंक दिया, ही थ्रू द पॉट ऑफ कलर, ठीक है, ही थ्रू द पॉट ऑफ कलर्स ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन लगा लीजिएगा, एट वंस लगा लीजिएगा, या सडनली लगा दीजिए, अचानक एकदम, या एट वंस सबसे सिंपल वर्ड है, एट वंस, ही एट वंस थ्रू द पॉट ऑफ कलर, ठीक है। नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया, ठीक है, एट द बिहेवियर ऑफ सर्वेंट, एट द बिहेवियर ऑफ सर्वेंट द पेंटर, बहुत क्रोध आया, वी कैम वेरी एंग्री, ठीक है, या गॉड वेरी एंग्री कर लीजिएगा, गॉड वेरी एंग्री, या वी कैम वेरी एंग्री, या एंगर्ड भी कर सकते हैं, यू कैन गेस, जो से हम एंगर को वर्ब बनाएंगे तो, ठीक है। चित्रकार को बहुत क्रोध आया, द पेंटर वी कैम वेरी एंग्री, या गॉड वेरी एंग्री, या गॉट एंग्री मच, ठीक है, वो तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, वो यानी ही, तुरंत का मतलब होता है एट वंस, एकदम, तुरंत, ठीक है, एकाएक, इन सब का मतलब एट वन, सडनली, ऑल ऑफ सडन, लाइक दैट यू कैन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, एट ही एट वंस मूव फॉरवर्ड, मूव मीन्स होता है बढ़ना, आगे बढ़ा, मूव फॉरवर्ड टू पनिश हिम, ठीक है, एट वंस, या ही एट वंस मूव्ड फॉरवर्ड टू पनिश हिम, आगे बढ़ा। नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया, अब नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया, तो इसके बाद उसने, द सर्वेंट, ठीक है, टोल्ड, ही थ्रू अ पॉट ऑफ कलर ऑन द वॉल। जी भैया जी, दीवार पर ऐसे ही बना सकते जी, जो कन्फ्यूजन हो वो मेरे को लिख के भेज दीजिएगा। रोहित कुशवाहा जी, वेरी गुड, ऐसे ही बनाया जाएगा। विशाल कुमार, गुड इवनिंग, ठीक है, आप लोग बना लेते हो, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो मेरे को लिख के बताइएगा कि ये सेंटेंस समझ में नहीं आए, वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। ऑल ऑफ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी को मैं बता रहा हूँ, जो भी सेंटेंस आपके समझ में नहीं आ रहा है इस स्टोरी में, जो भी कोई भी सेंटेंस आपको, जैसे मैंने एक वर्ड के कई सारे मीनिंग बता दिए, उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरे को लिख के दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। जैसे कि मोहम्मद, ये रोहित कुशवाहा ने बनाया है, बिल्कुल भैया जी, बना के देख लीजिएगा, जो भी समस्या होंगी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर ये चीज़ छूटी है नहीं छूटी है, ठीक है, आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बना है, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया, द सर्वेंट, ठीक है, टोल्ड द रीजन, ठीक है, द सर्वेंट टोल्ड द रीजन ऑफ थ्रोइंग कलर, ठीक है, फेंकने का, ऑफ थ्रोइंग कलर्स। तब उस चित्रकार ने, अब यहां पर लगा है तब, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जब व्हेन के बाद तब आता है, ठीक है। यस रजनीश पाल, गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हैं आप, खैर कोई बात नहीं। जब के बाद तब आता है तो कॉमा लगता है, इस चीज को याद रखिएगा। जब यहाँ लगा होता है जब, ठीक है, और तब यूज किया गया हो इधर तो लगेगा कॉमा तब के लिए, लेकिन जब सबसे पहले आता है तब तो उसके लिए लगाना पड़ता है देन, इस चीज को याद रखिएगा। इससे पहले अगर जब नहीं दिया गया है और तब दे दिया जाए तो उसके लिए आपको देन ही यूज करना है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां जाएगा देन, दैट पेंटर, उस चित्रकार ने, दैट पेंटर ने खुश होकर
ठीक है, उसे बहुत सारा इनाम दिया, ही गेव हिम अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, या रिवॉर्डेड हिम, ठीक, विद लॉट बाय बीइंग हैप्पी, या बीइंग हैप्पी बाय मत लगाइएगा तभी बन जाएगा, देन दैट पेंटर, ठीक है, रिवॉर्डेड हिम अ लॉट बीइंग हैप्पी, इतना ही बनाना है आपको, बीइंग हैप्पी। बाकी आपको स्टोरी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सबके पढ़ता रहता हूँ, जितने भी बच्चे जुड़ते हैं 5 6 9 10 15 20 तक, मैं सबके कमेंट देखता हूँ कौन क्या क्या पहुँच रहा है, ठीक है। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट करके बताइएगा मेरे को। चलिए आगे हम देख लेते हैं, सेक्शन सी हमारा E6 का है। आज हम फिर शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। आई स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन को क्या कहते हैं? जो ऐसा विद्यालय जो इन्फेंट के लिए हो, इन्फेंट का मतलब बच्चे होता है, शिशु, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, एंड यंग चिल्ड्रेन और बड़े बच्चों के लिए, उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है स्कूल, जो कि सबके लिए होता है। स्कूल का सेंस लिया जाता है एक ऐसी बिल्डिंग से जहाँ पर सभी बच्चों को शिक्षित किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर यंगर हो या एल्डर हो वहाँ पर शिक्षित किए जाते हैं। उसके बाद नर्सरी लिखा है, नर्सरी का मतलब होता है पौधशाला से भी और बच्चों से भी, ठीक है, ऐसा एक प्लेस जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो चाहे वो छोटे छोटे पौधे हों, ठीक है। उसके बाद इन्फेंटाइल बचा हुआ है, इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल का मतलब होता है शिशु संबंधित, यानी बच्चों से संबंधित, ठीक है। अब अभी 3 आपको हमने बता दिया, 3 में से कोई नहीं है तो आपका सिंपल सी बात है, ठीक है, बचा हुआ हमारा है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है हमें लग रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें विकल्प 4 टिक करना है क्योंकि आपका 4 नंबर ही राइट है। यस रोहित कुशवाहा, यू राइट, डन डन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, किंडर गुरदीप का आ गया था, पूजा राठौर का आ गया था, ठीक है, दोनों लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, किंडरगार्टन ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं अगला हमारा क्या हो सकता है। अगला दिया गया पॉलिसी या पॉलिटिकल पार्टी। वो पॉलिसी, वो नीति या पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अर्पिता वर्मा गॉट एंग्री एट द सर्वेंट बिहेवियर, सर्वेंट्स बिहेवियर। जी देखिए यहाँ पर अर्पिता वर्मा जी, मैं आपको बता दूं, गॉट एंग्री है, ठीक है, एट द सर्वेंट्स बिहेवियर, ठीक है। हाँ, ऐसे भी बन जाएगा, हाँ मैं लग रहा था आपने इसमें लगाया लेकिन हमें दिखना थोड़ा सा दिखा बाद में, बन गया, ठीक है। ही लगा लीजिएगा, ही गॉट एंग्री या ही बिकेम, दोनों बताए थे, बिकेम एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ सर्वेंट या सर्वेंट्स बिहेवियर, ठीक है, राइट आपका बिल्कुल सही बना है। आपने सेंटेंस को बिहेवियर में थोड़ा स्पेलिंग गलत किया है, हमें लग रहा है बिहेवियर नहीं सही है, ठीक है, आइए बना है, ठीक है, वही बार वो अमेरिकन और ब्रिटिश में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। गुरदीप मैनिफेस्टो, हाँ देख लेते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। अर्पिता वर्मा और राइट, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा है पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलते हैं? सर्क्यूलर बोलते हैं या रिपोर्ट बोलते हैं या फिर एजेंडा? एजेंडा तो नहीं कह सकते हैं, एजेंडा और चीज होता है जो हमारा सरकार द्वारा निकाला जाता है किसी नीति या उसके कार्य योजना के अंतर्गत, उसे बोला जाता है एजेंडा। तो यहाँ जगह मैनिफेस्टो, जब कोई पार्टी अपना नीति बनाती है ना, कोई नीति बनाती है कि ये इस माध्यम से करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो, ठीक है। मैनिफेस्टो था राजनीतिक पार्टी की एक कोई नीति। हमें लग रहा है कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं कमेंट उनके पास लेट जाता है क्योंकि वो स्टोरी वाले कमेंट अब आ रहे हैं या तो फिर समझ में लेट आ रहा है। अर्पिता वर्मा जी जरा बताइएगा आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है या देर में आता है हमारा वॉइस वहाँ तक? चलिए खैर, क्योंकि सेंटेंस स्टोरी वाले अब आ रहे हैं वापस घूम घूम करके। और किसी को अगर कोई सेंटेंस कन्फ्यूजन हो तो लिख के भेजिएगा मेरे पास, ठीक है, कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अगला दिया गया है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक फ्रेजेस, इसमें दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है। टू थ्रो, फेंकना, द डस्ट, धूल, इन वन साइड, किसी की आंखों में धूल झोंकना, इसको क्या कहते हैं? यहाँ क्या? टू शो फॉल्स थिंग्स, गलत चीजों को दिखाना, टू मेक ब्लाइंड, अंधा बनाना, या टू हार्म समवन, किसी को हानि पहुंचाना, या टू डिसीव, धोखा देना। इसमें क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए अगर हम किसी की आंखों में धूल झोंकते हैं, सीधी सी बात, तो सीधा सीधा कहा जाता है आपने किसी को, जब हम धोखा देते हैं या ठगते हैं तो कहते हैं कि आपने तो आंखों में धूल झोंक दी, झोंक दी ने आज मिर्चा, अंधा बना दिया। तो अंधे बनाने का सेंस मत लीजिएगा, यहाँ पर अंधा नहीं बनाया गया है, यहाँ पर हो जाएगा। इस बार हमें लग रहा है किसी का विकल्प सटीक नहीं बैठा है, तभी तक आप रिप्लाई नहीं किसी ने दिया है, नहीं तो अब तक गुरदीप और पूजा इन दो में से कोई न कोई भेज दिया होता अब तक। चलिए खैर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू डिसीव, ठीक है,
अगर हाँ जी गुरदीप, ठीक है। आपका जो राइट आंसर है कि अंधा बनाना भी नहीं होता, टू फास्ट थिंग ये भी नहीं होता है, टू मेक ब्लाइंड अंधा बनाना नहीं होता है। धूल झोंकने का मतलब यहाँ पर धूल झोंकी नहीं है, एक कहावत है, ठीक है, जैसे कि हड़िया पुटी कल्लन जही लाइक दैट ऐसे करके होता है। टू मेक ब्लाइंड अंधा बनाना नहीं होता है, हार्म संबंध किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि यहाँ हो जाएगा डिसीव धोखा देना, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। यस, आगे बढ़ जाते हैं हम। टू बी रोलिंग इन मनी, इसमें क्या हो सकता है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। 12 समथिंग बच्चे जुड़े हुए हैं, तो फटाफट फटाफट कमेंट करते रहिएगा। यस यस, ये कौन हो सकता है जी? आप ये जो आईडी बनाए हुए हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कमेंट किया गया है। टू सी भी होगा जी, रोहित कुशवाहा जी। आगे देख लिए, टू बी रोलिंग इन मनी, पैसे में रोलिंग करना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है? वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा नष्ट करना, ठीक है, या फिर वेरी रिच, या बहुत अमीर होना, ठीक है, या फिर बोरोइंग मनी, ठीक है, लाइबरली, या फिर उधार पैसा, खुलकर पैसा उधार लेना, ठीक है। ये कौन व्यक्ति है भाई, बहुत कुछ टेढ़ा बेढ़ा भेज रहा है। चलिए इसको देख लीजिएगा क्या है, इसको बंद कीजिएगा वहां से, फिर ब्लॉक कर दीजिएगा। स्पेंडिंग मोर देन वन हिज इनकम, इसमें होता है अपनी आय से, अपनी आय जो हमारी इनकम है उससे ज़्यादा बेस्ट नष्ट करना या व्यय करना, इसे बोलते हैं। तो इसमें आपका जगह रोलिंग इन मनी का जो राइट सेंस होता है वो होता है वेरी रिच, यानी इसमें ऑप्शन आपका सही होगा 2, ठीक है, याद रखिएगा। जब हम रोलिंग इन मनी का सेंस लेते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी रिच। यस कंचन सिंह, आपको राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या है। कंसोल मीन्स होता है, क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं फिर हम बताते हैं। यस वेरी रिच, यस कुशवाहा जी आपका वेरी राइट है, बिल्कुल सही आंसर है आपने दिया है। ये रोहित एक्स क्या बन बन के आ रहा है स्टिकर, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कमेंट कर रहा है, इसको कोई पहचानता हो तो भाई जवाब दे दो, ये क्या पूछ रहा है। अर्जुन सिंह गुड इवनिंग भैया जी, बहुत लेट आए हैं आप, आपका स्टोरी तो छूट गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा कमेंट जो टेढ़ा बेढ़ा कर रहा है, ये कौन है? अच्छा, मोहम्मदी गोला से है क्या? अच्छा अच्छा, रोहित से कोई बात कर रहा है। चलिए भाई रोहित देख लीजिए कौन है, आपसे कोई बात करना चाह रहा है, आपको पूछ रहा है मोहम्मदी गोला से हैं क्या, हो सकता है आपको कोई जानता हो, मिल लीजिएगा एक बार इनसे चैट बॉक्स में। तो यहाँ जो कंसोल, कंसोल मीन्स होता है, देखिए पेसिफाई होता है शांत करना, ठीक, किसी को सांत्वना देना होता है पेसिफाई। शेयर मीन्स होता है बांटना, असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, पिटी मीन्स होता है दया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इसमें पहले वाले का पिटी, यस कंचन सिंह, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह कंसोल, कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना। कोई बहुत परेशान है तो ढांढस बंधाना नहीं कहते, अरे ये तो होता रहता है, ये तो दुनिया है, सबको आना जाना लगा रहता है जी। पूजा राठौर, कंचन सिंह, पेसिफाई ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सांत्वना देनी है, एक उलझे हुए व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को शांत करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका जो विकल्प होगा वो पहला हो जाएगा, ना कि यहाँ पर शेयर करना है ना सहायता करना है, बस हमें उस व्यक्ति को सांत्वना देनी है, शांत करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हरविंजर, ये यहाँ आप लोगों को ये चीज देख लेनी है, ठीक है। ये इसको, ये जो लिखा है इसमें जी के बाद में जब भी ई आता है ना, ई आर, तो इसको जा पढ़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी प्रोनाउंसिएशन का गड़बड़ हो जाता है कुछ बच्चों का, वो इसे जिंग गर पढ़ें या जिन हरबिन जर पढ़ें या हरबिन गर पढ़ें, ठीक है जी, समझ लीजिएगा इसको। आप लोगों को याद रखना जब जी के बाद ई हो, ठीक है, चाहे जिंजर हो, कोई भी हो, चाहे जेम्स हो, GEMS होता है ना, ठीक है। सरायम दबंग मिश्रा, मुझे आपसे कुछ पूछना है जी। भैया जी पूछिएगा, लेकिन आपका जो नाम है ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊं इसमें। जो भी आपको पूछना हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप सिंपल सी भाषा में कमेंट कीजिएगा मेरे को, मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा मेरे पास, ठीक है। तो हरविंजर हो जाएगा, ये जिंग जा पड़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा जब जी के बाद में, ठीक है। मैसेंजर, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो दिया गया आपको है वो हरविंजर दिया, इसका मतलब था अग्रदूत, ठीक है, इसका मतलब होता है अग्रदूत। अब दूत और अग्रदूत में भी अंतर होता है, ठीक है। आपने कमेंट ही न देखें, चलिए खैर, अर्पिता वर्मा कमेंट मैं देख लेता हूं, फिलहाल जो छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैं बता देता हूं,
हरबिंजर, देखिए हरबिंजर और जी और ई का अंतर आपको पता लग गया होगा। जी को जा का पढ़ना है, गा का पढ़ना है। जब इसके बाद जी के बाद में ई आ जाए तो जा पढ़िएगा, ठीक है। इसका मतलब अग्रदूत। अब हमें ये बता रहे थे कि आपको दूत और अग्रदूत में क्या अंतर होता है, ठीक है। ठीक है, दूत वो होता है जो हमारा मैसेज लेके भेजता है, मतलब जाता है, आई मीन जिसके माध्यम से हम संदेश भेजते हैं। और अग्रदूत वो होता है जो पहले से ही पहुंच करके कोई सूचना दे देता है। तो पायलट होता है यात्री, मतलब ड्राइवर, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उनको बोला जाता है पायलट, ठीक है। और ये कंचन सिंह का आ रहा है मैसेंजर। मैसेंजर में दूत होता है, ठीक है, होता तो दूत है, वो ठीक बात है, दूत होता है, लेकिन यहाँ पर दिया स्टेवर्ड और अभी दिया फोर रनर, ठीक है। तो आपको फोर रनर जो वर्ड दिया गया, फोर रनर, इसका मतलब होता है अग्रदूत, ठीक है। तो इसमें रोहित कुशवाहा मैसेंजर नहीं होगा भैया जी, मैसेंजर में दूत होता है, मैं आपकी बात मानता हूं, दूत होता है, लेकिन दूत से पहले लगा हुआ है अग्रदूत। इस चीज को थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें लगा दिया गया है अग्रदूत, ठीक है। और ये जो दिया है स्टीवर्ड, ये इसका मतलब होता है प्रबंधक, ये होता है प्रबंधक होता है, ठीक है, इसका मतलब प्रबंधक होता है। तो जो बचा हुआ वर्ड हमारा है फोरनर, ये वाला इसमें आएगा, अगर इसका मतलब भी अग्रदूत ही होता है, ये दोनों का सेम मीनिंग होता है। इसका मतलब पूर्वज भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अर्पिता वर्मा जी, टू, बिल्कुल राइट, टू आंसर ही सही होगा इसमें। जो बच्चे मैसेंजर लगा रहे हैं, मैसेंजर मीन्स दूत होता है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन वो अग्रदूत होता है जो हरविंजर लिखा हुआ है वो। तो आपको हरविंजर से अग्रदूत से मैच करना है, ठीक है। यस रजनीश पाल, टू योर राइट, एग्जैक्टली 2 नंबर ही होना चाहिए वैसे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या गलती होगी इसमें। वी प्रिवेंटेड हिम टू गो देयर, इसमें देखिए प्रिवेंट जब भी वर्ड यूज होता है, प्रिवेंट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर है प्रिवेंट, सो सही बोला मैंने जी, आपने सो सही, बहुत सही बोल दिया है, ओके, ओ लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, हिम में गलती हो सकती है, या टू गो में हो सकती है, या देयर में हो सकती है, या नो एरर हो सकता है इसमें, ठीक है। गुरदीप, टू गो में गलती है, ठीक है। टू गो की जगह पर क्या होगा ये भी देख लेते हैं, चलिए। हाँ, टू गो, पूजा राठौर और ये खंचन का सेम आता है दोनों का, ये लग रहा है दोनों एक जैसे हैं बच्चे, खैर। तो ये देखिएगा, प्रिवेंट जब भी वर्ड यूज होता है, प्रिवेंट के बाद टू का यूज नहीं किया जाता, इनको याद रखिए। प्रिवेंट हो गया, मेक हो गया, ठीक है, लेट हो गया, लेट है, मेक है, और सारे कई सारे वर्ड्स हैं जो जिनके साथ टू नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पर सिंपल सी बात है, गो रखा जाता है या फिर गोइंग किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इनके साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा। टू गो जी भैया जी, रोहित कुशवाहा आपका सही है, टू ही रहेगा इसमें। आपका विकल्प जो सही होना चाहिए टिक किया जाएगा आपका टू, ठीक है। आपको 2 मार्क्स पर 2 नंबर पर टिक कीजिएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं। दिया गया दी एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज वंडर। वंडर मींस क्या होता है, आश्चर्य होता है, संभवतः, ठीक है। हाँ रजनीश पाल, टू को होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये दिया है वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है उम्मीद, अम्यूजमेंट मनोरंजन होता है, स्टोक मीन्स होता है भंडार, और सरप्राइज मीन्स भी आश्चर्य ही होता है, ठीक है। तो इसमें इसका उल्टा आपको बताना है, अम्यूजमेंट, वेरी गुड। क्या विकल्प ढूंढ के बताया है पूजा राठौर, एक्सपेक्टेशन। चलिए देख लेते हैं, दोनों इस बार वेरिएशन है, कंचन का भी अलग आ रहा है और पूजा राठौर का भी अलग आ रहा है। तो किसका सही हो सकता है, तब तक कोई बता रहे हैं, जब तक और भी लोगों का आ जाएगा किस किसका सही होता है, देख लेते हैं। तो देखिए सरप्राइज, तो सरप्राइज, ये भी सरप्राइज है, ये भी सरप्राइज, दोनों का सेम मीनिंग है, तो हो गया इसका सिनोनिम, ठीक है। पूजा राठौर, ये आपका सिनोनिम हो जाए, नहीं आपका नहीं हो जाएगा, लेकिन इसमें सिनोनिम दिया है, आपका देखते हैं होता है कि नहीं होता है। फिर स्टॉक भंडार होता है, तो भंडार से सरप्राइज का लेना देना होता नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। अम्यूजमेंट होता है, अम्यूजमेंट मीन्स होता है मनोरंजन, याद रखिएगा, अम्यूजमेंट मीन्स होता है मनोरंजन, और मनोरंजन आश्चर्य से उल्टा नहीं है, ठीक है। मनोरंजन तो हमारा वैसे भी होता रहता है, उसमें आश्चर्य बिना आश्चर्य से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसमें आ जाएगा एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्यों है, इसके पीछे का भी रीजन याद रखिएगा। एक्सपेक्टेशन है क्यों, क्योंकि जब हम आश्चर्य करते हैं उसकी हमें उम्मीद नहीं होती कि ऐसा होगा, ठीक है। आश्चर्य में कब होता है, जब हमें उस चीज की आशा ही ना हो, उसका अनुमान ही ना लगा पा रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, तब हम चौंकते हैं कि ऐसा हो गया। जैसे मान लो ये स्टॉक नहीं होगा भैया रजनीश पाल, तो भंडार होता है, भंडार से कोई मतलब नहीं होता है आपका, तो बिल्कुल गलत हो गया फिर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंचन और ये पूजा जा रही हो और एक में से कोई गिर जाए तो एकदम चौंक जाएंगे, हैं तुम गिरी पैड़ी, लाइक दैट, ऐसे
जो गिर पड़ी है ना, ये गिर गई या गिर पड़ी, लाइक दैट से गांव के लोग बोल पड़ते हैं, ऐसे बोला करते हैं। तो वहां पर हो जाएगा एक्सक्लेमेशन, एकदम से आश्चर्य हो जाएगा। तो वो हमें अनुमान नहीं था कि यहाँ गिर जाएगा कोई। ठीक है गुरुदीप, स्टॉक तो नहीं होगा, स्टॉक मीन भंडार होता है, क्या गलत बता रहे हैं बच्चे बिल्कुल। तो आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, यही वाला है, क्योंकि इसका मतलब होता है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद, जिसकी उम्मीद हो उस पे आश्चर्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये कंचन और गुरदीप जा रहे हैं, कंचन और गुरदीप जा रहे हैं, उनमें से एक को पता हो कि ये गुरदीप गिर जाएगा, तो वो गिर जाए उसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पता था वो गिर जाएगा ना। तो उम्मीद जब होती है कि ऐसा होगा, तो वहां पर आपका जो उल्टा हो जाएगा वो उम्मीद से हो जाएगा, नहीं पहला आपका सही हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन, इसमें आपको उम्मीद थी कि वैसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो उसमें आपको आश्चर्य की बात नहीं होगी, यानी आ जाएगा पहला। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। मैलाइस लिखा हुआ, मैलिस मीन्स क्या होता है? मैलाइस क्या हो सकता है? आनर हो सकता है, एक एस्टेसी हो सकता है, या गुडविल, या फिर हैप्पीनेस। इसमें क्या हो सकता है फटाफट बताइएगा। चलिए, स्टॉक ये तो पहला था। अब बताइएगा मैलिस, मैलिस मीन्स द्वेष होता है। ठीक है, हिंदी अगर आप निकालेंगे इसकी, तो मैलिस मीन्स होता है द्वेष, और एक एस्टेसी मीन्स होता है परमानंद, और गुडविल होता है ईश्वरी इच्छा, और हैप्पीनेस होता है खुशी, एंड ऑनर मीन्स होता है सम्मान। तो इसमें क्या हो सकता है? गुडविल, गॉड, अच्छा गुडविल, ठीक है। देख लेते हैं। ऑनर में सम्मान होता है। देखिए, सम्मान और मैलाइस का कोई संबंध नहीं है, तो पहला तो नहीं हो पाएगा। सम्मान और द्वेष, द्वेष होता है किसी के प्रति मतलब ऐसा दुर्व्यवहार महसूस करना, मतलब गलत सोचना किसी के बारे में, तो द्वेष बोलते हैं। या किसी में, यस, अम्यूजमेंट, जी भैया जी, अम्यूजमेंट मनोरंजन होता है, लेकिन मनोरंजन आश्चर्य से संबंधित होता है भैया जी, लेकिन उसका अंटोनिम नहीं है। ठीक है रोहित कुशवाहा, देखिए आप भूल रहे हैं, हमने बताया था आपको। आप यहां पहुंच गए हैं। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मीन्स, तो जैसे अम्यूजमेंट होता क्या है? मनोरंजन होता है, और मनोरंजन आश्चर्य की चीज़ों में भी होता है। जैसे प्रभात कुमार सर, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। चलिए खैर, नए नए बच्चे भी जुड़ जाते हैं कभी कभी। प्रभात कुमार, देखिए इसमें होता क्या है? मनोरंजन आपका इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मनोरंजन तो आश्चर्य होने पर भी होता है। मान लीजिए मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति हमारे साथ में ऐसा करेगा, और वो ऐसा कर जाता जो मेरे को अच्छा लगता, तो मैं आश्चर्य भी होगा। अरे, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोगों में से कोई आपका ऐसा फ्रेंड रहा होगा जो पढ़ने में कमज़ोर होगा, ठीक है, और वो आपसे ज़्यादा नंबर लेके आए, 19 समथिंग, 95, 94, 96 ऐसे करके, तो आपको आश्चर्य तो होगा, लेकिन उस आश्चर्य में आपको खुशी भी होगी कि चलिए ये हमारा मित्र बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के आया। तो वहाँ पर आपको एक ऐसा मिल जाएगा जिसमें आश्चर्य, खुशी भी होगी, मनोरंजन भी रहेगा, लेकिन वहाँ पर आपको ये जो विकल्प दिया गया है वो एक्सपेक्टेशन दिया गया है, क्योंकि आशा जब दिया गया है। ठीक है जी, शोहेल अहमद भैया जी, आप चले जाते हैं क्या बीच बीच में? ठीक है, तो इसमें आपका जो आएगा उम्मीद, क्योंकि उम्मीद जब होती है तो वहाँ पर आश्चर्य नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर जैसा भले ही वहाँ पर हानिकारक चीज़ें हो या लाभप्रद हो, जब उम्मीद होती है तो उसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य शो नहीं होता है। ठीक है, हाँ 4 नंबर तो नहीं होगा, वो सिनोनिम है। प्रभात कुमार जी भैया जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आप गॉट इट लिख दीजिएगा फटाफट फटाफट, अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए सम्मान, इसका एक सैडसी, ये लिखा ना, एक टेस्ट, क्या एक्सटैसी मीन्स होता है परमानंद। ठीक है, एक्सटैसी मीन्स परमानंद होता है। गुड विल यहाँ पर हो जाएगा अच्छी इच्छा। ठीक है, गुड विल है, गॉड विल नहीं है। गॉड विल होता है ईश्वर की इच्छा, हो जाएगा गुड विल। तो आपका जो विकल्प हो जाएगा, आपने खुशी भी नहीं होता, द्वेष होता है यहाँ पर, तो आपका निकलेगा थर्ड पर्सन, यानी यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसमें जो बच्चे गुड विल बता रहे थे उनका बिल्कुल राइट था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हम इसे चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट में। अब आपके शुरू होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कैसे बदलना है। ठीक है, चलिए इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो राइट डाउन कीजिएगा एक बार, फिर हम आपके साथ होंगे विद करेक्ट सोल्यूशन के साथ। चलिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसमें देखिए द टीचर, जो टीचर थे ना, टीचर्स ने सेड कहा टू द बॉयज, बच्चों से। टीचर्स नहीं हो पाएगा, शायद टीचर होगा। इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं, टीचर्स ही लिखा है उन्होंने। इसमें टीचर होना चाहिए था वैसे, क्योंकि टीचर ने बच्चों से कहा, एक साथ कई सारे टीचर नहीं कहेंगे, तो इसको हटा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर्स भी दिए हैं। तो हो जाएगा द टीचर सेड टू बॉयज, लड़कों से कहा, नो नहीं। ठीक है, लड़कों से कहा नहीं। रवि भारती, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
का यू वर नॉट अलाउड, आपको अनुमति नहीं है टू सिट, बैठने के। देखिए सीट कैसे लिख दिया इन्होंने है, ये बहुत मिस्टेक्स किए हैं। इसमें आप लोगों को ठीक करते चलना है। यहाँ पर सिट रहेगा ना, इसको आपको ये हटा देना है, ठीक है। ये एरर दिए हैं इन्होंने, हमारा एरर नहीं है भैया जी, आप लोग ध्यान रखिएगा। पेज नंबर आपको 158 देख लीजिएगा, आप लोग हमारा एरर निकालें फिर वहाँ बैठिएगा तो ये देख लीजिएगा 158 है। 158 पर इन्होंने खुद अपना एरर बना के दिया है, ठीक है। सिट ऑन द बेंचेस, बेंचेस पर आप गर्ल्स लड़कियों की, ठीक है। टीचर ने कहा कि आप लोगों को लड़कियों की बेंचेस पर बैठने के लिए अनुमति नहीं है। एंड स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। एंड एक्यूपी योर सीट्स, और अपने अपने स्थान पर जाओ। यानी एक्यूपी में होता है स्थान घेरना, अपना अपना स्थान लीजिए। अब इसे जब आप बनाएंगे तो टीचर्स हो जाएगा, टीचर्स यहाँ पर जाएगा फॉरबिड, ठीक है। यहाँ पर लगा दिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ लगा, यहाँ से जाएगा द टीचर, ठीक है। फॉर वेट द स्टूडेंट्स एंड आगे जोड़ दिएगा टोल्ड, ठीक है। इस तरीके से बनाइएगा। ये जो नो वर्ड है इसको आप ले लीजिएगा नेगेटिव सेंस में, ठीक है। यस गॉड गुड विल, यस जी भैया जी गुड विल ही होगा, आपने बहुत देर में रिप्लाई करते हैं, चलिए खैर। तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स, ठीक, एंड टोल्ड देम, यहाँ पर हो जाएगा देम। अब देम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यू, यू हम बदलेंगे बॉयज से, जो कि हमारे यहाँ प्लूरल है, प्लूरल यहाँ होने यानी मतलब यहाँ पर दे है, ठीक है। यहाँ पर अगर दे है तो यहाँ हो जाएगा देम, टोल्ड देम, ठीक है। दैट, अब फिर दैट लगा लीजिएगा, दैट। अब यू बदलेगा, यहाँ हो जाएगा दे, दैट, दे। अब आर का हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा वर, ठीक है, वर। फिर हो जाएगा नॉट अलाउड, ठीक है, समझ लीजिएगा, अलाउड टू सेट, ठीक है, सेट ऑन द बेंचेस ऑफ गर्ल्स, ठीक है। यहां तक बन गया, पहला भाग हमारा हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे दिया गया स्टैंड अप एंड से फिर जोड़िएगा फर्दर, आगे जोड़िएगा फर्दर, फर्दर, ठीक है। एंड ऑक्यूपी, ऑक्यूपी देयर सीट्स, इसे ऐसे बनाइएगा, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया हो तो वेरी गुड। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं अपने आप को इधर कर लेता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। चलिए हम इसको ऊपर ही बढ़ा देते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, आप लोगों को दिखता रहेगा फिर। चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने उसे ऊपर बढ़ा दिया, रवि भारती, गॉट इट, गॉट इट, समझ में आ रहा तो वेरी गुड। ये आपको बनाना है द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड टोल्ड देम that they were not allowed to sit on the benches of girls. Further, he ordered them to stand up and occupy their seats. ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। आप लोगों को समझ में आ गया हो तो राइट डाउन कीजिएगा, गॉट इट, गॉट इट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन लिखिएगा, ठीक है। तब तक हम अगला देख लेते हैं। द बॉस सेड, बॉस ने कहा, क्या कहा, आर द मैन रेडी। ये तो बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। तो लिखिएगा द बॉस, ठीक है, द बॉस, ठीक है, आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पर, द बॉस आस्क्ड। अब यहाँ आर लिखा, ये चला जाएगा हमारा मेन के बाद, यानी यहाँ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा इफ, ठीक है, समझ लीजिएगा। द बॉस आस्क्ड इफ, यहाँ हो जाएगा द मैन, ठीक है, आर का हो जाएगा वर, फिर हो जाएगा रेडी, ठीक है, यहाँ हो जाएगा रेडी। ये आपको ऐसे बनाना है, द बॉस आस्क्ड इफ द मैन वर रेडी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हम इसको देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कैसे करना है। आई हैव फाउंड द बुक आई हैड लॉस्ट इट, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लेक्स कैसे किया जाएगा, देखिए कॉम्प्लेक्स में जनरली होता है पेज नंबर, जी भैया रवि भारती, पेज नंबर 154, 158, सॉरी 158, आपको दिख रहा होगा शायद, 158 पेज नंबर है,
ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर बताइएगा मेरे को, सुन तो लिया होगा आपने शायद। ठीक है, चलिए, आई हैव फाउंड द बुक आई हैड लॉस्ट। इसमें क्या करना है, जब कॉम्प्लेक्स करना हो तो आपको जनरल तौर पर डब्ल्यू वाले वर्ड यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर जनरल सेंटेंस है तो डब्ल्यू से बन जाएगा, अगर डब्ल्यू से बन गया है तब तो ठीक, नहीं बनता है तो आपको एक और कंजंक्शन दैट या इफ लगा के देख लेना है। तो यह कह रहा है आई हैव फाउंड द बुक, मैंने एक किताब पाई विच हैड लॉस्ट। बस यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये आई, इसकी जगह पर लगाना है विच, जो कि विच कर देना है, यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। आई हैव फाउंड द बुक, मुझे वो किताब मिली विच हैड लॉस्ट, बस इट हटा देना है, इसको हटा दीजिएगा, बनेगा सेंटेंस विच हैड लॉस्ट, जो खो गई थी। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो गॉट इट लिखिएगा फटाफट फटाफट, या ऐसे बना दीजिएगा द बुक। चलिए ऐसे नहीं बनेगा, उसको ऐसे रखिएगा, आई हैव फाउंड द बुक विच हैड लॉस्ट। इस तरीके से आपको जोड़ देना है, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो फटाफट फटाफट गॉट इट यू कैन राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, तब तक आगे देख लेते हैं। अगला लिखा है राम रैज्ड हिज गन ही टुक एम एंड शूट द टाइगर। इसको आपको सिंपल करना है, सिंपल करने का तो बहुत ही सिंपल रूल होता है, इसको रैज्ड कर लीजिएगा, इसको आपको इन्फिनिटिव बना दीजिएगा, इसको भी आप इन्फिनिटिव बना लीजिएगा, आपका सेंटेंस से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको सेम रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये मैन वर्ब है, ये बना दीजिएगा आपको, यहाँ पर राम रैज्ड हिज गन। ठीक है, गॉट इट यस वेरी गुड। जो भी बच्चों को समझ में आ रहा हो तो गॉट इट लिखिएगा। ठीक, यस वेरी गुड, समझ में आना चाहिए कि आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर ही टुक, तो यहाँ हो जाएगा राम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा राइजिंग। ठीक है, यहाँ इसको शुरू किया, राम को हटा लीजिए, यहाँ हो जाएगा राइजिंग, हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, राइजिंग। ठीक है, हिज गन। ठीक है, एंड टेकिंग कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, टेकिंग एम, बंदूक उठा करके और निशाना लगा करके, अब यहां लगा दीजिए ही की जगह पे ले आइएगा यहां पर राम, यहां हो जाएगा राम। ठीक है, शूट द टाइगर, आपको ऐसे सिंपल करना है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो राम राइजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, राम शूट द टाइगर, ये हो गया सिंपल। अगला देख लेते हैं हमारा ही इज एज रिच एज आई, तो इसे बनाना है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव के लिए आपको आई इधर ले जाना पड़ेगा, हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा एम, आई एम, यहाँ लिखा है पॉजिटिव तो ये बनेगा नेगेटिव, आई एम नॉट। ठीक है, रिच क्या हो जाएगा रिचर, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, आई एम नॉट रिचर देन। ठीक है, ही, इस तरीके से बनाइएगा, आई एम नॉट रिचर देन ही। ठीक है, समझ में आ गया हो, अर्पिता वर्मा लिखा दिख तो रहा है पर समझ नहीं है, अच्छा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, अर्पिता वर्मा थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, आपका जो एक स्क्रीन 720 पर होगा शायद, 720 नहीं तो 720 कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, साफ दिखेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा, या राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। रोहित जी, द बॉस आस्क्ड इफ द मैन वर्ड डेड, जी भैया जैसे बनाइएगा, लेकिन कॉमा नहीं लगेगा, इसको हटा लीजिएगा। ठीक है, सेंटेंस आपका बन गया, लेकिन आपको कॉमा नहीं लगाना है, सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। ठीक, वेरी गुड। अर्पिता वर्मा, आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, ये लिखिएगा, या आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा एक क्लियर कीजिएगा, क्या नहीं समझ, तो हम थोड़ा साफ साफ लिखते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य समझाना है, ना कि केवल ये घोषणा है, समझ में आना चाहिए कुल मिला करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप कन्फर्म कर लीजिएगा क्या नहीं समझ में आ रहा, मोटा लिखें या थोड़ा साफ लिखें। ठीक है, पुष्पेंद्र निगम, गॉट इट, वेरी गुड भैया जी। चलिए आगे देख लेते हैं हम, इसे करना है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ही ये लिखा है इन स्पाइट ऑफ, जहां जहां भी मिलता हो इन स्पाइट ऑफ, इसे याद रखिएगा, जहां जहां भी आपको इन स्पाइट ऑफ लिखा मिले वहां लगाइएगा दो, क्या लगाना है आपको, दो। ठीक है, THOUGH, अब समझ में आएगा दो। ठीक है, अब यहाँ ही है तो यहाँ भी ही हो जाएगा दो, थोड़ी यहाँ लिखे दे रहे हैं, वहां नहीं दिखेगा, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं दो। ठीक है, यद्यपि दो ही, अब यहाँ पर है इज तो यहाँ भी रहेगा ही इज रिच। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। दो ही इज रिच, अब यहाँ लगा लीजिएगा यट, यानी बाई इट यट, अब जोड़िएगा ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, ही इज नॉट हैप्पी। अब इसकी अगर हिंदी निकालेंगे आप
तो आसानी से निकल आएगी। यद्यपि वो अमीर है फिर भी खुश नहीं है, ठीक है, वो अमीर है फिर भी खुश नहीं है, बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। अगला लिखा है, इसको सही करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, सही करना है, द एयर ऑफ हिल्स, ठीक है, द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन लॉलैंड्स। यहाँ पर देखिए इसमें एरर जो है समझ लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें जो जो कन्फ्यूजन दिया है वो दिया गया द एयर ऑफ हिल्स, जो पहाड़ियों की हवा है ना, वो तुलना, देखिए एक चीज याद रखिएगा, तुलना हमेशा समान चीजों में होती है। जैसे आपने इस पेन से, ये पेन आपके पास है तो आप इस पेन को एक पेन से बदलेंगे, ठीक है, तुलना आप करेंगे तो पेन से। मान लीजिए इस पेन की उस पेन की अगर तुलना करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुलना आपको समान चीजों में करनी होती है। ठीक है, पेंसिल की तुलना पेंसिल से की जाती है, पेन की पेन से, जैसे चप्पल चप्पल के साथ की जाएगी, वैसे ही आपको याद रखिएगा जो तुलना की जाएगी वो समान चीजों से की जाएगी। यहां पर क्या किया गया, तुलना कहां से की गई है, तुलना की गई यहां पर की गई एयर से, ठीक है, यहां की गई है एयर से, और यहां किया गया लॉ लैंड, मतलब निचली जो जमीन है उससे, जमीन से, ठीक है। तो यहां पर जब ऐसी सिचुएशन हो, यहां दिया है पहाड़ी, जो पहाड़ी है ना, तुलना पहाड़ से नहीं की गई है, पहाड़ की हवा से, तो हमें यहां भी हवा चाहिए, है ना, और यहां पर दिया है सिर्फ लॉ लैंड्स, निचली जो नीचे जमीन होती है उसकी दी हुई है, तो आपको लगाना पड़ेगा, ये बनेगा द एयर ऑफ, ठीक है, इसको हम साफ करके फिर से बता दे रहे हैं, ऐसे सही होगा, इसको ये सेंटेंस सही होगा ऐसे, द एयर ऑफ द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द लैंड्स, इतना आपको लगाना पड़ेगा, देन दैट ऑफ, ये यहां पे लगेगा, क्योंकि वो यहाँ दैट जो लगाया गया वो ये लगाया गया है आपको इस हवा के लिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, जो चीजें ना समझ में आए उसको लिखिएगा। तो ये हो जाएगा द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन, ठीक है, दैट ऑफ लॉलैंड्स। इसका कहने का मतलब ये है, हम एक बार फिर बोले दे रहे हैं, कहने का मतलब है द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन द एयर ऑफ लॉलैंड्स, ठीक है। राइजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम राम शूट द टाइगर, यस भैया जी, वेरी गुड, योर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट आपका आंसर है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, सिंपल बन जाएगा, ठीक है, बन गया है, बनने की बात नहीं रहेगी, बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगर इफ आई वर हिम आई शुड नॉट गो, इफ आई वर हिम, ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर लिखा इफ आई वर हिम, ठीक है, आई शुड नॉट गो, तो यहां पर लिखा यदि मैं वर हिम, ठीक है, यहां पर लिखा हिम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा यहां पर इफ, यदि मैं हुम, जी टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ हो रही, चलिए देख लेते, समझा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये आई वुड नॉट गो, तो यहाँ पर शुड की जगह हो जाएगा वुड, ठीक है, ये शुड लगा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा वुड। आपको फ्यूचर की बात करनी है, कंडीशनल, तो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको वुड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं उसकी जगह पर होता, यदि मैं वो होता, ठीक है, यहाँ आई वर हिम, ठीक है, यहाँ पर ही कंफ्यूजन वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको वुड कर लेना है, ठीक है, यही भी चल जाता है, कंफ्यूजन ऐसा होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तुलना कर ली जाती है तो वहाँ पर ही हो जाता है, वो इसका रूल हम आपको समझा देंगे, क्योंकि अभी हमारा जो डेटा है वो कुछ इशू कर रहा है फिर। तो यहाँ लिखा है हिमालयाज, हिमालय लिखा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, थोड़ा इसको खींच लेते हैं। और पर्वत श्रृंखलाएं जो भी होती हैं उन सब के आगे दा लगता है, ठीक है, जो पर्वत श्रेणियां हैं जिनमें कई सारे पर्वत कंबाइंड है, हिमालय एक पर्वत नहीं है बल्कि पर्वत की एक श्रृंखला है, तो इससे पहले लगेगा दा, जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सब के आगे दा लगता है, तो आपका हो जाएगा दा। यहाँ हो जाएगा हायर दे क्लिम, ठीक है, लोअर दे डाउन, तो जब ऐसी सिचुएशन हो पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, जैसे मान लीजिए जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको ठंडा लगेगा, जितना आप खाएंगे उतना मोटा होते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं, जब कंपैरेटिव डबल लगा दिया गया हो, यहाँ भी कंपैरेटिव हो, यहाँ भी कंपैरेटिव हो, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों के पास लगता है द, तो यहाँ भी द लगेगा, ठीक है, और यहाँ भी द लगेगा, आपका सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा द मोर यू ईट द मोर यू बिकम फैट, ऐसे करके बनते हैं, द मोर वाले मतलब दोनों तरफ कंपैरेटिव होगी तो दोनों के पास द यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, दो सेंटेंस इनको बता दे रहे हैं, फिर हम यहाँ से हिस्टोरिकल बताएं, क्योंकि अब समय हो चुका है और हमारा डेटा भी लगभग खत्म हो चुका है। हाँ जी, राइटिंग ही, जी राइटिंग नहीं समझ में आए, चलिए कोई बात नहीं, अब हम अगली बार बिल्कुल साफ लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है अर्पिता वर्मा, अगली बार आपको समझ में आएगा, या एक बार इसको देख लीजिएगा, हम लिखने के साथ साथ बोल भी देते हैं, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर भी हम कल से थोड़ा साफ लिख देंगे। तो यहाँ लिखा है सिंबल और ये लिखा है सिंबल, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये सिंबल है और ये एक सिंबल है ये, ठीक है। अब दोनों को ये होता है, ये मंजीरा होता है जो कथा और कहानी में बजाया जाता है, लोग गाते हैं, इसको मंजीरा बोलते हैं,
ठीक है। और ये होता है हमारा प्रतीक, ठीक है। ये होता है वैकेशन हमारा पेशा यानी व्यवसाय वाला, व्यवसाय। और ये होता है हमारा छुट्टी वाला, ठीक है। वैकेशन छुट्टी वाला होता है। अब इसको आप इसके हिसाब सेंटेंस बना लीजिएगा, आपको आई होप यू बना भी सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कल बताइएगा, कि आज का समय हो चुका है और मेरा डेटा ख़त्म हो चुका, तो वीडियो हम यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। बाकी आप इसको सिंबल और सिंबल मंजीरा बना लीजिएगा। द सिंगर यूज सैम्बल वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, जो गायक है वो मंजीरा यूज करता है गाते समय। और सैम्बल लिखा है द सिंबल ऑफ तिरंगा, ठीक है। द वर्किंग ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। इसको कैसे बना लीजिएगा, द सिंबल ऑफ आवर कंट्री इज अ स्टेचू ऑफ या आइडल ऑफ अशोक, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है। और उसका वैकेशन व्यवसाय होता है आई चूज द वैकेशन ऑफ सेलिंग समथिंग या डूइंग समथिंग, जो भी आपको चुनना अच्छा लगता हो। या फिर छुट्टी वाला आई वॉन्ट टू गो टू नैनीताल या कश्मीर ऑन द वैकेशन ऑफ माई स्कूल, ठीक है। ऐसे आप बना लीजिएगा, आपको बन जाएगी। जो चीज़ ना समझ में आए कल कमेंट कीजिएगा। और स्टोरीज का हम कल बता देंगे, और बाकी इसका डी सेक्शन भी हम कल बताएंगे। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अगर लिख लेते हैं तो कल आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग